एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे, कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको।
सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गए कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे! घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर 7वें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे।
उस दिन से मदर गोट और उनके सातों लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। और 7 छोटी बकरियां। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक भेड़िया घूमता था। वो हर समय भूखा रहता था। वो बहुत कुछ खाता, लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती थी। मुझे फिर से भूख लग रही है। इसलिए दिन रात वो शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटकता रहता। एक दिन भूखे भेड़िए को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो ध्यान से और चुपचाप वहां गया। पास जाने पर उसने पेड़ों में से देखा कि झोपड़ी में एक बकरी माँ और उसके 7 बच्चे रहते हैं। ओह, मुझे तो पूरे हफ्ते भर का खाना मिल गया। चालाक भेड़िया वहीं इंतजार में पड़ा रहा और सुबह तक झोपड़ी की जासूसी करता रहा। सुबह माँ बकरी अपने 7 बच्चों को चूमकर घर से जाने ही वाली थी। मेरे बच्चों, मैं अब कुछ खाना खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। ध्यान से रहना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। ठीक है। बकरी माँ बाजार जाने के लिए घर से निकली। उस समय भेड़िया चुपके से झोपड़ी को देख रहा था। इस अच्छे मौके को देखते ही वो कूदकर बाहर आया, लेकिन उसे छोटी बकरियों को मूर्ख बनाने के लिए एक आइडिया की जरूरत थी। इन बकरियों को पकड़ने की सबसे अच्छी तरकीब है कि मैं अपना रूप बदल लूं। भेड़िए ने पहले एक पुरानी पोशाक पहनी। उसने अपने कान नीचे खींच लिए और शाखाओं से बकरी के 2 सींग बनाकर अपने सर पर रख लिए। फिर अपने पैरों को आटे से ढककर उसने किसी ऐसे घर से एक ताजा और गर्म सेब पाई चुराई जिसे वो नहीं जानता था। और अब मैं अपनी आवाज भी कुछ इस तरह बदल लेता हूँ। मैं कितना शातिर हूँ। भेड़िया धीरे धीरे झोपड़ी के सामने गया और 3 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर छोटी बकरियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ी। उनमें से एक उत्साह से दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन दूसरी छोटी बकरी ने उसे चेतावनी दी। रुको, तुम्हें ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पहले तुम्हें पूछना होगा कौन है। बाहर कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ। मैं तुम्हें पार्क में ले जाने आई हूँ। हमारी दादी बहुत दूर रहती है। आप वो नहीं हो सकती। ओह बच्चों, ये कितना लंबा सफर रहा। शाबाश, अब जल्दी से दरवाजा खोलो और सब लोग पार्क चलते हैं। जब भेड़िए ने ऐसा कहा तो छोटी बकरियों ने दरवाजे के नीचे भेड़िए के पैरों की ओर देखा। देखो, उसके पैर सफेद हैं, हमारे जैसे। हाँ, पर उसके नाखून भेड़िए की तरह लंबे हैं। जब छोटी बकरियों ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें सेब की पाई सुंघाई। देखो, मैं तुम्हारी सबसे पसंदीदा एप्पल पाई लाई हूँ। और भेड़ियों को एप्पल पाई बनानी बिल्कुल नहीं आती। बकरियों ने सेब की पाई को सूंघा और उत्साहित होकर दरवाजा खोल दिया। उनमें से कोई नहीं समझ पाया कि वो भेष बदलकर भेड़िया है। चलो दादी माँ, पार्क चलते हैं। जब हम लौटेंगे तो हम अपनी एप्पल पाई खाएंगे। छोटी बकरियां और भेड़िया झोपड़ी से चले गए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। जब बकरियां खुशी खुशी चल रही थीं, भेड़िए की पोशाक एक पेड़ की शाखा में फंस गई। पोशाक धीरे धीरे भेड़िए पर से उतरने लगी और छोटी बकरियां भेड़िए के भयानक फर को देखकर हैरान रह गईं। नहीं,
जब भेड़िए को एहसास हुआ कि उसे पहचान लिया गया है, उसके कान फड़फड़ाए, नुकीले दांत दिखाई दिए और वो बकरियों पर कूद पड़ा। उसने उन सभी को एक एक करके पकड़ा। उनमें से केवल एक बच गई और भेड़िए से दूर भाग गई। भेड़िए ने 6 छोटी बकरियों को पकड़ लिया और उन्हें अपनी अंधेरी गुफा में ले गया। बची हुई छोटी बकरी अपनी माँ को बताने के लिए इतनी तेजी से भागी कि उसकी सांस फूल गई। इस बीच माँ बकरी बाजार से फलों और सब्जियों की टोकरी लेकर लौट आई थी। घर का दरवाजा पूरा खुला था। वो जल्दी से अंदर गई, लेकिन उसे अपने बच्चे आसपास कहीं नहीं दिखाई दिए। मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम लोग? मेरी छोटी बकरियां। बकरी माँ इतनी चिंतित थी कि वो तुरंत घर से बाहर भागी और अपने छोटे बच्चों की तलाश शुरू की। तभी उसने जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान देखे। ओह नहीं, ये तो एक भेड़िए के पैरों के निशान हैं। उसने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन फिर रास्ता बदल गया और निशान गायब हो गए। अब मैं क्या करूंगी? एक भेड़िया मेरे बच्चों को चुरा कर ले गया। जब बकरी माँ रो रही थी तो बची हुई बकरी दौड़ती हुई उसके पास आई। माँ, 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 ओ मेरी बच्ची, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ मुझे। एक भूखे भेड़िए ने हमारी बकरी की दादी का वेश बनाया और हमें चुराने की कोशिश की। मैं बच गई माँ, मुझे पता है वे लोग कहाँ हैं। माँ बकरी और बच्ची बकरी भेड़िए की मांद की तरफ दौड़े। जब वे पहुँचे तो उन्होंने छोटी बकरियों की आवाज सुनी। ये भेड़िए की मांद है, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा बेबी। माँ बकरी और बच्ची बकरी ने बाकी छोटी बकरियों को बचाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। वे दोनों भेड़िए के घर के सामने खड़े हो गए और अपने हाथों से अंदर की ओर एक विशाल भालू की छाया बना ली। अंदर भेड़िया छोटी बकरियों को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने भालू के आकार की डरावनी छाया देखी। मैं बहुत भूखे पेट वाला एक विशाल भालू हूँ। यहाँ कोई भेड़िया होगा जो मेरा पेट भरेगा। भेड़िया इतना डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा कि वो तुरंत अपनी मांद से बाहर भागने लगा। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो, भालू, 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 भालू मुझे खा जाएगा। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। भेड़िए को भागता देख छोटी बकरियां खुशी से झूम उठी और अपनी माँ के गले से लग गईं। भाग गया भेड़िया, भाग गया, भाग गया, भेड़िया, भाग गया। और तब से माँ बकरी और उसके 7 बच्चे जंगल में अपनी झोपड़ी में भेड़िए से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे। आज गोल्डीलॉक्स अच्छे मूड में थी और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। चूंकि उसे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, इसलिए उसने घर में किताबों को एक दूसरे के ऊपर ढेर करके एक लंबा टावर बनाया और टावर के ऊपर से कूद गई और मस्ती करने लगी। ये देखकर उसकी माँ ने तुरंत गोल्डीलॉक्स को चेतावनी दी। किताबें पढ़ने के लिए होती है गोल्डीलॉक्स, इस तरह तुम उन्हें खराब कर दोगी। लेकिन किताबें कितनी उबाऊ हैं, उनके साथ गेम खेलना बेहतर है। उस समय गोल्डीलॉक्स ने देखा कि एक किताब लगभग खिड़की से बाहर गिर रही है। ये किताब कहाँ से आई? जैसे ही गोल्डीलॉक्स किताब को छूने लगी, किताब ने अचानक पंख फैलाए और जंगल की ओर उड़ गई। गोल्डीलॉक्स इतनी उत्सुक थी कि वो किताब के पीछे भागने लगी। अरे
रुकना, उड़ती हुई किताब रुको। ओह ओह, तुम कहाँ चली गई? जंगल के गहराई में जहाँ गोल्डीलॉक्स दौड़ रही थी, वहाँ एक सफेद झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक प्यारा सा बकरी परिवार रहता था और झोपड़ी किताबों से भरी हुई थी। कभी कभी पड़ोसी जानवर भी जाकर बकरी परिवार से किताबें उधार लेते थे। पिता बकरी अपनी कारपेंटरी की किताब खत्म किए बिना नहीं सोते थे और माँ बकरी के पास रसोई की किताब हमेशा रहती थी और बकरी के बच्चे को रंगीन परियों की कहानियों से प्यार था। क्या बात है! अब मैं अपने लिए कमाल की कुर्सी बना सकता हूँ। तो घास का सूप केवल 8 मिनट में पक जाना चाहिए। लेकिन उस दिन बकरी का बच्चा बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा किताब नहीं मिल रही थी। मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही है, मुझे मेरी पंख वाली किताब चाहिए। शायद तुम्हारी किताब जंगल में टहलने गई होगी मेरी छोटी बकरी। बकरी परिवार जंगल के रास्ते में खोई हुई पंख वाली किताब की तलाश करने लगा। उस समय गोल्डीलॉक्स बहुत चिंतित थी क्योंकि वो जंगल में रास्ता भटक गई थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे किताब भी नहीं मिल रही है। फिर पंखों वाली किताब उसके ठीक पीछे तितली की तरह दिखाई दी। जब गोल्डीलॉक्स उसे पकड़ने ही वाली थी कि किताब बकरी परिवार की झोपड़ी की ओर उड़ गई। गोल्डीलॉक्स दौड़ते हुए झोपड़ी के दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला। हेलो, क्या यहाँ कोई है? गोल्डीलॉक्स ने सैकड़ों पीली, गुलाबी, पतली और मोटी किताबें देखी। वो इधर उधर खोजने लगी कि पंख वाली किताब कहाँ छिपी है। ये एक बड़ी मोटी कारपेंटरी की किताब है, ये बहुत उबाऊ होगी। गोल्डीलॉक्स को घर के कोने कोने में दूसरी किताबें मिली, लेकिन उनमें से किसी में भी उसने उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जितनी कि पंखों वाली किताब में। और वो एक रसोई की किताब है। ओह, सब्जी के व्यंजन मेरे लिए नहीं है। वो जिस किताब की तलाश कर रही थी वो उसे नहीं मिली। गोल्डीलॉक्स आखिरकार बहुत थक गई। जब वो सोने के लिए एक कोने में मुड़ गई, तो पंखों वाली किताब उसके सिर के नीचे तकिया की तरह आ गिरी। बकरी परिवार, जिसे जंगल में कहीं भी बकरी के बच्चे की किताब नहीं मिली, अंततः अपनी झोपड़ी में लौट आया। लेकिन जब वे झोपड़ी में दाखिल हुए, तो देखा कि सारी किताबें बिखरी पड़ी हैं। किसी ने मेरी कारपेंटरी की किताब को आग में फेंक दिया। किसी ने मेरी रसोई की किताब बर्तन में फेंक दी। किसी को मेरी पंख वाली किताब मिल गई। उसने न केवल उसे लिया, बल्कि उसने उसे एक तकिया बनाया और उस पर सो गई। जब बकरी का बच्चा रोया, तो माँ और पिता बकरी तुरंत उसके पास गए। गोल्डीलॉक्स को एक कोने में सोता देख वो बहुत हैरान हुए। ये लड़की कौन है और इसने हमारी किताबों को क्यों बिखेर दिया? उन झुर्रियों वाले पन्नों को देखो। बकरी के बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गोल्डीलॉक्स की नींद खुल गई। ओह, तुम? मैं गोल्डीलॉक्स हूँ और मैं... शांत हो जाओ छोटी बच्ची, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं बस इस उड़ती पंखों वाली किताब की तलाश में थी। आपके घर में घुसने के लिए क्षमा करें। क्या तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो मेरी है? मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ओह, लेकिन पहली बार मैं वास्तव में एक किताब पढ़ना चाहती थी। बकरी का बच्चा बहुत जिद्दी था, लेकिन वो बहुत हैरान थी जब वो अपने जैसे किसी व्यक्ति से मिली जिसने इस रहस्यमयी किताब को पंख लगते देखा। हाँ, किसी बच्चे ने इस किताब को पहले कभी उड़ते नहीं देखा, तो ऐसा लगता है कि रहस्य की किताब ने तुम्हें चुना है। तो रहने दो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार।
गोल्डीलॉक्स को आज मानो सारी खुशियाँ मिल गई थी। उसने फौरन पंखों वाली किताब के पहले वाक्य को पढ़ना शुरू किया। उसी पल घर की सारी किताबें चल पड़ी और पुस्तकालय में अपनी अपनी जगह ले ली। क्या इस घर की सारी किताबें जादुई हैं? किताबों में जादू नहीं होता गोल्डीलॉक्स, लेकिन किताबों की बदौलत बड़ी हमारी कल्पना में अद्भुत जादू होता है। अंधेरा हो रहा है गोल्डीलॉक्स, चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। लेकिन मैंने अभी तक दूसरी किताबें कहाँ पढ़ी? कोई भी एक दिन में इतनी किताबें नहीं पढ़ सकता। अब तुम जब चाहो किताबें पढ़ने हमारे पास आ सकती हो। बकरी परिवार गोल्डीलॉक्स को उसके घर के बगीचे तक ले गया और घर लौट आया। गोल्डीलॉक्स जल्दी से घर के अंदर गई, फर्श पर लेट गई और तुरंत उसकी रहस्यमयी किताब पढ़ने लगी। गोल्डीलॉक्स, कहाँ गई थी तुम अब तक गोल्डीलॉक्स? मैं उड़ने वाली किताब का पीछा कर रही थी माँ। क्या किताबें कभी उड़ती भी हैं? हाँ, वास्तव में नहीं उड़ती है, लेकिन हमारे सपने में तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन से बकरी का बच्चा और गोल्डीलॉक्स किताबी दोस्त बन गए। कभी कभी वे एक दूसरे के किताबों को उधार देते, कभी कभी वे एक साथ एक किताब पढ़ने के लिए मिलते और एक सपना देखते। इस प्रकार इन दोनों ने महसूस किया कि सपनों से किताबों का रहस्य खोजा जा सकता है और एक दिन किताबों में हमारे सपने जरूर सच होंगे।